हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ आई एम मूविंग टू सीरीज सॉल्यूशन जो मैंने आपका लास्ट लेक्चर लिया था। उसमें ये सेकेंड लेक्चर है हमारा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में हम सीरीज सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं कि जैसे कि सिंपली इक्वेशन ये लिखी होगी जहाँ पे आर पार्ट ज़ीरो होगा, उसी का हम सीरीज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हमने केस आपको कौन सा बताया था, जहाँ पे आपका एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट था। लास्ट लेक्चर आप देखिएगा रिवाइज करने के लिए। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे पी और क्यू दोनों एनालिटिक फंक्शन होते हैं। इसमें यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन ये नहीं है, मतलब कि सिंगुलर पॉइंट मतलब क्या होता है, पी एंड क्यू आर नॉट एनालिटिक, बट लेकिन ये यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर है। रेगुलर सिंगुलर मीन्स हुआ कि अगर हम रेगुलर सिंगुलर मतलब कि पी और क्यू तो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन अगर हम x का मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, x का मल्टीप्लाई p में कर दें और x स्क्वायर का q में, होता क्या है, x माइनस जिस पॉइंट पे चेक करते हैं x माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं। a मतलब या तो x नॉट मान लें, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, हमने लेके चले हैं, तो x नॉट x में, क्योंकि हमने ज़ीरो के केस में ही आपको हम बता रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी पॉइंट हो, चाहे रेगुलर सिंगुलर हो, चाहे इर्रेगुलर सिंगुलर हो, आपके सिलेबस में x बराबर ज़ीरो पॉइंट पे ही है, ठीक है। तो x माइनस एक्स नॉट इंटू पी करें और x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू करें, दोनों आपके एनालिटिक हो जाएं, तो एनालिटिसिटी रिमूव हो जाए, उसको हम लोग रेगुलर सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए एक्स इंटू पी हो जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए एक्स स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द स्टेप्स वर्किंग रूल। तो इसमें क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट में ए एन एक्स एन मानते थे, यहाँ पे ए के एक्स की पावर एम प्लस के, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन मानेंगे, सॉल्यूशन हम कुछ भी मान सकते हैं, वो बस सेटिस्फाई कराना होता है। तो अगर हमने सॉल्यूशन माना ए के एक्स की पावर एम प्लस के, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से y निकालेंगे, फिर y डैश, सेम रूल है, सेम जैसे हमने लास्ट टर्न पे ऑर्डिनरी पॉइंट में करा है वैसे इसमें भी करना है। y है, y डैश निकालेंगे, y डबल डैश यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेट टू ज़ीरो द लो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसमें हमने क्या किया था, कंपेयर ज़रूरी होता है, बिकॉज कंपेयर करने से आपको एक तरह से स्टेप्स लर्न भी हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टेप्स को लर्न कीजिए, बट एक स्टेप्स करने के लिए हम कंपेयर करके देखते हैं, सो दैट हमें पहले वाला भी रिवाइज हो जाए और फर्दर आगे भी हमें समझ में आ जाए। ऑर्डिनरी पॉइंट में हमने क्या किया था कि जब हमने इसको पुट किया था तो हमने उसमें ए नॉट, ए वन, ए टू की वैल्यू कंपेयर करके उसके RHS पार्ट से निकाली थी, और देन हमने रिकरेंस रिलेशन निकाला था। इसमें क्या करना है, इक्वेट टू द ज़ीरो द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स को हमें इक्वेट टू ज़ीरो करना है। उससे हमें इक्वेशन जो मिलेगी उसको बोलते हैं इंडिसियल इक्वेशन, जो कि जो इक्वेशन होगी वो m में होगी। ओके, m में जो इक्वेशन आएगी उसको इंडिसियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेट टू ज़ीरो द कोफिशिएंट ऑफ अदर पावर ऑफ एक्स, मतलब कि पहले आपको उसके लोएस्ट पावर ऑफ एक्स को ज़ीरो करना, उससे हमें इंडिसियल इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद हमें A1 A2 A3 के लिए हमें फर्दर आगे x की पावर जो अदर कोफिशिएंट अदर पावर हैं उनको इक्वेट ज़ीरो करना है फॉर फाइंडिंग A1 A2 A3 एंड ऑल दैट इन टर्म्स ऑफ A नॉट। ओके, दिस इज़ द मेथड। ओके, तो नाउ इंडिसियल इक्वेशन पे हम फोकस करते हैं। यहाँ पे इस मेथड में, जिसका नाम मैंने शायद स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, फ्रोबेनियस मेथड है इसका नाम। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम फ्रोबेनियस मेथड ही यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट में हमने उस मेथड का नाम नहीं बोला, जहाँ पे m प्लस के वाली इक्वेशन लेते हैं वहाँ पे फ्रोबेनियस मेथड बोलते हैं। ओके, तो इसमें इस मेथड में एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द इंडिसियल इक्वेशन। जो आपकी इंडिसियल इक्वेशन बनाते हैं उस पे पूरे उसके रूट्स पे ही पूरी बेस करती है। तो अभी किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट या इक्वल हो सकते हैं। तो पहला टाइप 1 लिया है कि व्हेन रूट्स मीन्स m की वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, मीन्स अलग अलग हो, एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल,
m1 की वैल्यू हाफ आ जाए, m2 की वैल्यू 1 आ जाए। तो देखिए इनका डिफरेंस जो है, मेथड है इसलिए इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही करिएगा, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डू नॉट डिफरेड बाई एन इंटीजर। तो m1 m2 की यहाँ वैल्यू देखिए, हाफ है 1 है, इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी व्हाट, y इज इक्वल्स टू c1, y की वैल्यू एट m इज इक्वल्स टू m1 प्लस c2, y की वैल्यू एट m बराबर m2। y की वैल्यू आप निकाल लोगे समेशन, कैसे, a के x की पावर m प्लस k को 0 से लेकर के इनफाइनाइट सीरीज है। ओके तो इसमें जो y की वैल्यू पहले m के लिए, m1 के लिए और देन m2 के लिए c1 c2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो ऑर्डर की इक्वेशन है इसलिए दो कांस्टेंट आए, जस्टिफाई। ओके सो इस तरह से हम क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको बताते हैं। ओके एक क्वेश्चन लिया है मैंने, सॉल्व इन सीरीज, मतलब कि आपको इस इक्वेशन को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको CFPI में नहीं देना है, यू हैव टू गिव द आंसर इन सीरीज। ओके तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सीरीज सॉल्यूशन लगेगा, वॉट एवर इट विल बी, कि ऑर्डिनरी पॉइंट हो या सिंगुलर पॉइंट हो। तो देखते हैं सबसे पहले तो आपको इसका कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है। तो जब 1 करोगे आप तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 माइनस 7x अपॉन 2x 1 माइनस x dy बाई dx माइनस 3 अपॉन 2x 1 माइनस x। ओके ठीक है, तो ये किया। नेक्स्ट फिर p की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 7x 2x 1 माइनस x, और q की वैल्यू आएगी माइनस 3 टाइम्स 2x 1 माइनस x। नहीं भी दिया होगा तब भी आप x इज इक्वल्स टू 0 में ही देखोगे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप देखिए p और q x बराबर 0 पे नॉट एनालिटिक, तो एट x बराबर 0 p एंड q आर नॉट एनालिटिक। कैसे, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर x बराबर 0 रख दोगे तो p इज नॉट डिफाइंड बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनेटिव। x बराबर 0 रख दोगे तो q विल नॉट बी डिफाइंड, सो वी कैन से p एंड q आर नॉट एनालिटिक एट x बराबर 0। तो ये सिंगुलर पॉइंट तो हो गया, हेंस दिस इज द सिंगुलर पॉइंट, नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। इसका मतलब पहला केस फेल हो गया, पहला जो केस 1 था वो नहीं लगेगा मेथड, सिंगुलर पॉइंट वहाँ लगना है। अब ये सिंगुलर पॉइंट आपका रेगुलर सिंगुलर है कि इर्रेगुलर सिंगुलर है, उसके लिए क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई p में कीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7x 2 टाइम 1 माइनस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई q में कीजिए, सो x से x कैंसिल होगा, लेकिन 2 1 माइनस एक x आ जाएगा। अब देखिए आपके दोनों फंक्शन नीचे से, डिनोमिनेटर से, x से फ्री हैं, सो द बोथ आर एनालिटिक। अब देखिए एनालिटिसिटी जो है वो नॉन एनालिटिसिटी फंक्शन से फंक्शन एनालिटिक हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इट इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ओके तो हमने ये क्वेश्चन था तो उसमें आपने ये चीज़ निकाल ली कि x इज इक्वल्स टू 0 विल बी द रेगुलर सिंगुलर, इट्स रेगुलर सिंगल पॉइंट। तो जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो लेट y इज़ व्हाट, द सॉल्यूशन क्या होता था, a की पावर k x की पावर m प्लस k विल बी द सॉल्यूशन, ये माना है हमने, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज होती है हमेशा, ठीक है। ओके सो y डैश क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ये तो इक्वेशन लिखी है हमने, मेन इक्वेशन। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m प्लस k बाहर आएगा एंड a k x की पावर m प्लस k माइनस 1 एंड y डबल डैश विल बी
समेशन m प्लस के माइनस 1 ए के m प्लस के माइनस 2। ओके, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 विल बी व्हाट, 2x 1 माइनस एक्स समेशन m प्लस के माइनस 1 ए के x की पावर m प्लस के माइनस 2 5 माइनस 7x dy बाई dx समेशन m प्लस के ए के x की पावर m प्लस के माइनस 1 माइनस 3y ए के s की पावर m प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई x की पावर मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा और इसके जिससे x को सबको समेट लें एक तरह से। ओके, क्या किया हमने, 2x ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर कितनी है, 2 टाइम्स तो बाहर आ गया, x की पावर m प्लस के माइनस 2 है, 2x एक x अगर मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस के माइनस 1, ये आप लोग अपने आप करिए, m प्लस के माइनस 1 देन माइनस 2x स्क्वायर आएगा तो यहाँ देखिए माइनस होगा। ओके, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस के पावर हो जाएगी। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद में 5 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस के माइनस 1 होगा, 7x से होगा तो माइनस का 7 बाहर आएगा, x की एक पावर जाएगी तो m प्लस के हो जाएगा। ओके, और तीसरा वाला टर्म सेम रहेगी, तो फाइनली हमको ये मिलेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जो इसमें पावर है, इसमें पावर आपकी m प्लस के है, m प्लस के वाली पावर को कंबाइन कर लेना है और नेक्स्ट पावर आपकी m प्लस के माइनस 1 होगी। ओके, तो m प्लस के पावर का कोफिशिएंट ये है, m प्लस के पावर का कोफिशिएंट ये है और m प्लस के का ये है, और ये देखिए m प्लस के माइनस 1 और m प्लस के माइनस 1 का ये है। इन सबको कंबाइन करके हम लिख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। पहले हम x की पावर m प्लस के माइनस 1 का लिख रहे हैं अगर, तो समेशन के अंदर देखते हैं 2 टाइम m प्लस के माइनस 1 यहाँ से आया और यहाँ से आएगा 5 टाइम्स प्लस 5 टाइम्स, समेशन को बाहर कर देते हैं, 5 टाइम्स m प्लस के। ओके, ये आएगा और a के और x की पावर m प्लस के माइनस 1। ठीक है, नाउ इसका देखते हैं, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन हो सकता है, समेशन लगाया, इसमें कितना है 2 टाइम m प्लस के माइनस 1। ओके, एंड देन इसमें कितना है 7 टाइम्स m प्लस के। ओके, एंड इसमें कितना है माइनस का 3, ओनली 3, एंड a के x की पावर m प्लस के विल बी 0। ओके, ये आ गया। नाउ इसको थोड़ा सा अंदर हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, m प्लस के यहाँ, m प्लस के यहाँ, m प्लस के कॉमन ले लिया। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, ज़्यादा कुछ नहीं, m प्लस के कॉमन लिया, ये आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ स्टॉप, थोड़ी देर रुक जाना है हमको, और अब हमें करना है लोएस्ट फॉर इंडिशियल इक्वेशन, मतलब कि इन m में इक्वेशन के लिए लोएस्ट पावर ऑफ x देखनी है। यहाँ देखिए m प्लस के माइनस 1 है, यहाँ m प्लस के, ऑब्वियसली बात है ये कम है, ये ज़्यादा है। जब k को आप स्टार्टिंग में आपको रखना क्या है, k को 0 से स्टार्ट करना है, ये आपको पता है, k को हमें 0 से स्टार्ट करना है। जब आप 0 से यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा m-1 और यहाँ पे आएगा ओनली m, तो विच विल बी लोएस्ट ये होगी। ओके, सो इसको अगर हम 1 मान लें, जैसे लास्ट में हमने किया था, इसको हम सेकेंड, 2 ही हैं यहाँ पे, तो अगर हम k को, तो हमें यहाँ पे लोएस्ट पावर ऑफ x कितनी मिल रही है, k को 0 रखने में m-1, क्योंकि यहाँ से m है, तो लोएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर m-1 होगी ना।
तो क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m-1 विल बी 0 बाई पुटिंग रखना क्या है हमको, k को 0 इन 1। ओके, तो 1 में इक्वेशन नंबर 1 में हम k को 0 रखेंगे तो समेशन हट जाएगा और m आ जाएगा। ओके, k को 0 रखा, m आया और 2m + 3 और k को 0 रखा हमने तो a0 आ जाएगा इज इक्वल टू कोफिशिएंट तो यही होगा। a0 विल नॉट बी 0, a0 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वेशन के खिलाफ है। a0 अगर 0 हो जाएगा आपका तो इक्वेशन बनेगी नहीं, तो a0 को 0 नहीं लेके चलते हैं। तो इंडिशियल इक्वेशन जो आ गई हमारी, इनिशियल इक्वेशन विल बी व्हाट, m 2m + 3 विल बी 0, जिससे हमारी m की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 0 और एक आ रही है m-3/2, जो कि हमारी दोनों हमारे रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं है। ओके, तो ये हमारा टाइप 1 में आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। सॉल्यूशन इज व्हाट, y इज इक्वल्स टू c1 y at m is equals to 0 plus c2 y at m is equals to -3/2. This is the solution. अब हमें इसका मतलब y की वैल्यू एट m बराबर 0 निकालनी है और y की वैल्यू एट -3/2 पे निकालनी है। ओके, ओके, एक लास्ट में देखिएगा सेकंड पार्ट जो है उस पर जरा सी मिस्टेक हो गई है, सो करेक्ट करिएगा। जब माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस का 7 होगा, प्लस का 3 होगा। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जब प्लस का 7 होगा तब इसमें हमको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये आएगी, ये नहीं आएगी, मतलब कि आपका हो जाएगा 2 + 5 और ये +3। ओके, सो करेक्ट कर लीजिएगा। देन हम क्या करना था, अब हमें ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट आएंगे इसके, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, नाउ अब हमें a1 a2 a3 फाइंड करने के लिए हमें नेक्स्ट लोएस्ट पावर में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लोएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर m होगी। ठीक है, क्योंकि m-1 इसके पहले की थी, अब क्या होगी, x की पावर m होगी। x की पावर m कैसे मिल सकता है, जब k को हम यहाँ पे 1 पुट कर दें तो x की पावर m मिल जाएगा। x की पावर m यहाँ से कैसे मिल सकता है, k को 0 रखने में, तो हमने लिखा है पुट k बराबर 1 in 1 फर्स्ट एंड k बराबर 0 in सेकेंड। तो इसमें हमने 1 रख दिया एंड जब इसमें 0 रखेंगे समेशन तो नहीं होगा, हम k को 0 रख रहे हैं तो m इंटू k को 0 रखा तो 2m + 5 और ये आपका इस तरह से आएगा k को 0 रखने में। ठीक है, इसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0। ठीक, तो a1 विल बी व्हाट, इसको सॉल्व कर, हाँ, तो फाइनली यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो वी विल गेट दिस थिंग, और a1 विल बी व्हाट, क्योंकि m बराबर -1 तो है नहीं तो दिस कुड बी कैंसिल, तो a1 इज़ व्हाट 2m + 3 अपॉन 2m + 5 is a0, this is a1। ओके, सिमिलरली हम नेक्स्ट लोएस्ट पावर ऑफ, ये अब अपने आप करिए, ऑफ x क्या होगी, x की पावर m+1। ध्यान रखिए पहले x की पावर m-1 थी, फिर x की पावर m, फिर x की पावर m+n। ठीक है, m+1, x की पावर m+1 कैसे मिल सकता है, जब k को क्या पुट करें, तो आप बस इसको लिख लिया करिए, k को 2 करना है इन फर्स्ट, और m+1 अपने मन से क्वेश्चन पूछिए m+1 कैसे मिल सकता है, k को 1 रखने में, किस में, इन सेकेंड रखिए। फिर इसके बाद में हमारा तो इसी तरह से x की पावर m+1 के निकालने के लिए कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 के, तो वी विल गेट a2, एंड सिमिलरली x की पावर m+1 हो गया, m+2 का कोफिशिएंट देखेंगे, देन वी विल गेट a3 एंड सो ऑन। उसके बाद इक्वेशन क्या थी हमारी ये, अब नाउ वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइनल स्टेट। y को अगर हम k को 0 रख दें, 0 1 2 3 4 रखें तो ये इक्वेशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें आपको a0 a1 a2 a3 सबकी वैल्यू रखनी है। a0 की वी आर नॉट एबल, क्योंकि a0 अनडिटरमाइंड है। हमें a1 a2 a3 की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ a0, तो हमने x की पावर m सब में है
तो हमने एक्स की पावर एम कॉमन ले लिया। A1 में भी ए नॉट है, A2 में भी ए नॉट है, A3 में भी ए नॉट है, ए नॉट एंड ए नॉट। तो हमने ए नॉट भी कॉमन ले लिया, वी विल गेट दिस। ओके, A1 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दी, A2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, वी विल गेट दिस। नाउ हमें चाहिए क्या था, y एट m बराबर 0 एंड y एट m बराबर -2/3। ठीक है, हमें ये चाहिए था 3/2। तो m के पावर m 0 रखेंगे तो एनीथिंग की पावर 0 इज़ 1, तो a नॉट m को 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5x प्लस फिर ये आ जाएगा 3/7x² एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही हम निकालेंगे y की वैल्यू एट m इज इक्वल्स टू कितनी थी, -3/2। ओके, हाँ, बाय द वे -3/2 रखने में x की पावर तो -3/2 आएगा और a नॉट भी आएगा। 1 प्लस 3/2 रखोगे तो दिस विल बी 0, सब 0 हो जाएंगे। तो फाइनली क्योंकि यहाँ पे अगर m को -3/2 रखोगे तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर -3/2, बाय द वे ऐसा हो रहा है, ये हमें मिल गया y एट -3/2। एंड फाइनली द सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज y c1 y एट m इज इक्वल्स टू 0 प्लस c2 y एट m इज इक्वल्स टू -3/2। ओके, सो ये सॉल्यूशन और इसको दोनों को कंबाइन करके आप लिख देंगे, यू विल गेट C1 y की m की वैल्यू पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a नॉट भी कॉन्स्ट, a नॉट की वैल्यू a नॉट और साथ में ये पूरी टर्म। ओके, एंड प्लस C2 a नॉट आएगा और x की पावर -3/2। अब C1 a नॉट को एक नया नाम कांस्टेंट दे दीजिए और C2 a नॉट को एक और दूसरा कांस्टेंट दीजिए, तो कांस्टेंट आपके भी आएंगे। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।